Assalamu alaikum, everybody. I hope that you guys are doing good. For those of you who don't know, my name is Dania. I'm currently studying in grade 12, and today I am here for you guys to teach you some of the basic concepts of biology related to the chapter supportive movement, and specific topic is structure of skeletal muscles. So basically, skeletal muscles are those muscles that are attached to our bones. Okay, so I may transfer my language into Urdu because most of my viewers are going to be from my origin, my country, and the national language of my country is Urdu. So Urdu. Here we go. Okay, skeletal muscles. ये skeletal muscles वो muscles होते हैं जो कि हमारे bones के साथ attached होते हैं. अब हमारे body में बहुत different types of muscles पाए जाते हैं, जैसे कि cardiac muscles हो गए, जैसे कि हमारे जो digestive GI tract है उसके अपने muscle type होते हैं. But इस वीडियो में और इस टॉपिक में हम सिर्फ स्पेसिफिक स्केलेटल मसल्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो बिगिनिंग विद द टॉपिक. अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरऑल समरी देती हूँ पहले इस पेज से, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं. ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये टॉपिक्स जो टॉपिक का जो पैराग्राफ है उससे रीड करूँगी एंड फिर स्टेप वाइज हम समझेंगे. Okay, so I want you guys to divert your attention towards this one page. And okay, structure of skeletal muscle. Skeletal muscle में for example ये हमारा हाथ है, ठीक है. I hope that you guys can see. अब ये हाथ जो है ना, ये आपको थोड़े से ऐसे कुछ लाइंस दिख रहे हैं, ठीक है. ये बेसिकली हमारे पास मसल्स हैं, ठीक है ना, मसल्स हैं. अब ये मसल्स को हम थोड़ा सा जूम आउट करें तो हमें मसल बंडल्स दिखते हैं, जो कि यहाँ पे सेकंड पे आता है, ठीक है. मसल बंडल 2. अब मसल बंडल को हम थोड़ा और जूम करें तो हमें यहाँ पर शो होता है मसल फाइबर, ठीक है. मसल फाइबर इज़ फर्दर कंपोज्ड ऑफ मायोफिब्रिल. अब मसल फाइबर के अंदर ये जो सिलिंड्रिकल टाइप स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, इसको बेसिकली हम इस ईच इंडिविजुअल सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को मायोफिब्रिल कहते हैं. मायोफिब्रिल में हमारे पास अगर आप थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पर देखें ये थिक फिलामेंट है, ऐसे थिक फिलामेंट होता है, ठीक है. थिक फिलामेंट एंड थिन फिलामेंट्स. मायोफिब्रिल के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, थिक फिलामेंट्स होते हैं और थिन फिलामेंट्स होते हैं. अब थिक और थिन फिलामेंट को अगर हम थोड़ा सा और जूम आउट करें तो देखिए ये हमारे पास थिक फिलामेंट है और थिक फिलामेंट के बिल्कुल एक्सिस में, बिल्कुल बीच में हमारे पास थिन फिलामेंट प्रेजेंट होता है. अब ये तो हो गए थोड़ी सी जनरल समरी कि स्केलेटल मसल्स में क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या स्टेप्स हैं. तो इस पैराग्राफ में हम इन 5 स्टेप्स को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. Okay, further moving on. Skeletal muscles are attached to the skeleton, as I told you that they are attached to the skeleton. The skeletal muscles consist of muscle bundles. As I told you, it does consist of muscle bundles. ये muscle bundles हैं हमारे पास, ठीक है. These muscles, okay, which are further composed of huge elongated cells called muscle fibers. अब ये मसल बंडल्स फर्दर कंपोज्ड ऑफ मसल फाइबर्स. ऐसे देखें ये जो 3 लाइंस आपको इस मसल बंडल में दिख रहे हैं ना, ये एक मसल फाइबर है, ये एक थिन लाइन, दूसरा थिन लाइन, तीसरा थिन लाइन, ये बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं, ठीक है ना. फिर दीज मसल फाइबर्स आर सिलिंड्रिकल. जैसे कि मैंने आपको बताया ये मसल फाइबर क्या है, सिलिंड्रिकल है, अनब्रांच्ड एंड विद अ डायमीटर ऑफ 10 to 100 माइक्रोमीटर. अब इस मसल फाइबर का जो डायमीटर है ये 10 to 100 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है. ईच फाइबर कंसिस्ट ऑफ सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स. द
सार्कोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। अब ये जो मसल फाइबर हैं इसमें हमारे पास बीच में फ्लूइड्स फ्लूइड टाइप मैट्रिक्स होता है जिसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं और साइटोप्लाज्म कहते हैं। ओके, देखिए इसमें मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। सार्कोप्लाज्म, ये अगर आपको ये ब्राउन ब्राउन दिख रहा है तो इसको हम सार्कोप्लाज्म, ये होल जो है ना ये मसल फाइबर। अब इसके बीच में जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म होता है। अब इसका फंक्शन हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, containing many nuclei and large number of mitochondria। अगर आपको इस डायग्राम में दिख रहा है ये माइट्रोकॉन्ड्रियास हैं, इसमें बहुत सारे, देखिए ये साइड पे ये पर्पल टाइप का ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे बहुत से न्यूक्लियस और बहुत से माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। Stick to the end of the video and I will tell you why mitochondria and nucleuses are found more in the skeletal muscles rather than other type of muscles. Okay, the sarcoplasm, the nuclei are located near the periphery of each fiber। पेरिफ्री हम साइड को कहते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं मसल्स फाइबर्स में, तो वो पेरिफ्री के साथ अटैच होते हैं, मतलब कि साइड पे हमारे पास ये न्यूक्लियस साइड पे हमेशा वॉल एंड पे जो है ना हमारे पास प्रेजेंट होंगे। ये कभी आपको माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बीच में नहीं दिखेंगे। ओके, नाउ ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेनस सार्कोलेमा। अब ये जो सार्कोलेमा का मतलब है कि अब ये हमारे पास एक फाइबर है, ठीक है। अब ये फाइबर जिस चीज़ से सराउंड हुआ है ना इसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। अगर आपको ये अंदर की तरफ का दिख रहा है ये सार्कोलेमा है, ठीक है ना। अब हर एक फाइबर, ईच मसल फाइबर ये सार्कोलेमा से सार्कोलेमा के अंदर इन्वेलप्ड होता है। द सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर सेल पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सेल टू फॉर्म होलो एलोंगेटेड ट्यूब। अब ये जो सार्कोलेमा सेल्स हैं ये डीप पेनिट्रेट होते हैं इन मसल फाइबर्स के अंदर और ये होल सा बनाते हैं, ठीक है। ये ब्राउन ब्राउन जो आपको दिख रहा है ना ये बेसिकली क्या है, सार्कोप्लाज्म है। अब ये इनका पेनिट्रेट होने का फंक्शन क्या होता है, अब ये आगे पढ़ेंगे। पेनिट्रेट्स डीप इनटू द सेल टू फॉर्म अ होलो एलोंगेटेड ट्यूब, द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल कॉल्ड द टी ट्यूब्यूल। अब मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करें। ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, इसको बेसिकली हमने ये सेक्शन जो है ना ये यहाँ से लिया, ठीक है ना। ये वाला सेक्शन हमने यहाँ पे जूम आउट किया। अगर आपको ये स्क्वायर सा बॉक्स दिख रहा है तो ये हमने जूम आउट किया। अब ये जो सार्कोलेमा है ये हमने पढ़ा कि ये पेनिट्रेट्स डीप इनटू योर मसल फाइबर्स। सो दिस वन ओवर हियर, ये जो पेनिट्रेट डीप करते हैं ना तो ये ऐसे होलो सा ट्यूब बनाता है। ये अगर आपको होलो ट्यूब ल्यूमन सा दिख रहा है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसको हम टी ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। द ल्यूमन ऑफ विच इज कंटिन्यूअस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बहुत से सेल्स हैं, ठीक है, मसल सेल्स ले लें। अब इनका ये जो बीच की जगह है इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। सो दिस muscle fiber cell penetrates deep into the cell to form a whole elongated tube, the T tubule, the lumen of which is continuous with the extracellular fluid। अब ये extracellular fluid में ये lumen continuous होते हैं। ये नहीं है कि बस इस point पे ये lumen ख़त्म हो गया, no, ये lumen continuous है extracellular fluid के बीच में। Okay, the T tubule and the terminal मतलब end, ठीक है। द टी ट्यूब्यूल एंड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द एडजेसेंट एनवेलप ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अ मॉडिफाइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट स्टोर कैल्शियम। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये इट्स ओवर हियर, दैट इज़ प्रेजेंट दिस ब्राउन जगह पे, जिस जगह पे मैं पॉइंट करूँ यहाँ पे बेसिकली हमारे पास ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। इसका फंक्शन क्या है कि ये एक मॉडिफाइड टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसका काम है
कि कैल्शियम को स्टोर करना। अब कैल्शियम को स्टोर करने से क्या मतलब, क्योंकि जब इम्पल्स आता है, आपने अभी हम आगे चैप्टर्स में भी पढ़ेंगे, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो कैल्शियम यूज़ करते हैं ताकि वो सिग्नल्स को पास कर सके। तो ये कैल्शियम जो आयंस हैं, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये फंक्शन कि ये स्टोर करता है इन आयंस को, क्योंकि ये कैल्शियम आयंस जब ब्रेन से हमारा सिग्नल आता है मसल्स की तरफ के मसल कॉन्ट्रैक्ट करे या रिलैक्स, सो ये आयंस जो है ना हेल्प करते हैं ये इंफॉर्मेशन मसल्स को पास करने में। इन कैल्शियम का स्टोर होने का ये मतलब है। फ्रॉम ट्राइड्स, इसको अब मैं आपको बताती हूँ कि ट्राइड्स क्या है। देखें, ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो आपको ऐसे जिगजैग सा दिख रहा है, ठीक है, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बीच में हमारे पास ल्यूमन है जिसके अभी हमने बात की, टीट्यूब्यूल, और फिर उसके साथ दूसरा जो है ना हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो इन तीनों को हम ट्राइड कहते हैं। ट्राइड मतलब 3, ठीक है। अब ये ट्राइड क्या होता है? फ्रॉम ट्राइड एट रेगुलर इंटरवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द फिब्रिल। ओके, ये हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। द नर्व मसल इज कैरिड थ्रू द टी ट्यूब्यूल टू द एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो नर्व मसल्स होते हैं जो पूरे मसल्स में फैले हुए थे, तो ये कैसे फैले हुए थे? ये हमारे पास ल्यूमन से होके ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ जो है ना ये अटैच होते हैं, ठीक है, थ्रू द टी ट्यूब्यूल टू द एडजेसेंट सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। The fiber may be red due to the presence of myoglobin and oxygen storing pigment protein. अब ये जो मसल फाइबर हैं ये रेड क्यों होते हैं? इनकी रेड होने की वजह प्रेजेंस ऑफ मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन क्या करता है? एन ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट होता है। अब ये मसल फाइबर्स हैं, दीज आर रेड, व्हाई? बिकॉज दे पोजेस ऑक्सीजन, एंड what molecule is carrying the oxygen? It's basically the myoglobin, जो कि हमने चैप्टर 1 में ऑलरेडी पढ़ लिया है। It's just for a reminder. It also contains large amount of stored glycogen. अब ग्लाइकोजन का होना क्यों ज़रूरी है? इस छोटे से मसल बंडल में पता नहीं क्या क्या है, तो इसका मतलब कि लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन का मतलब है कि इसमें हमारे पास स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट होते हैं। जब हमें मसल कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है तो इमरजेंसी सिचुएशन में, या फिर जब ग्लूकोज के आने में टाइम लगता है, तो ये ग्लाइकोजन जो स्टोर्ड होते हैं ऑलरेडी हमारे मसल फाइबर्स के अंदर या मसल बंडल्स के अंदर, ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है ना, विच कैन बी अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स द मसल टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स ड्यूरिंग अ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ओके, द सार्कोप्लाज्म जो कि हमने स्टडी किया ऑफ द फाइबर कंटेन्स मैनी कंट्रैक्टाइल एलिमेंट्स कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। अब ये जो सार्कोप्लाज्म है इसमें बहुत से मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये अच्छा, ये होल एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, ठीक है ना, उसके अंदर और सिलेंडर्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस ईच सिलेंडर इट्स बेसिकली कॉल्ड व्हाट? मायोफिब्रिल। दिस ईच सिलेंडर इज कॉल्ड मायोफिब्रिल। एक बहुत बड़ा सिलेंडर है, उसके अंदर बहुत से और छोटे छोटे सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और हर एक सिलेंडर को जो कि बड़े से सिलेंडर में कवर्ड अप है उसको हम मायोफिब्रिल कहते हैं। विच इज, अब इस मायोफिब्रिल का डायमीटर हमारे पास 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है। देखें, अब ये जो डायमीटर है ना, ये एक मायोफिब्रिल है, इसका डायमीटर क्या होगा? 1 to 2 माइक्रोमीटर। अब ये जो बड़ा सा मसल फाइबर था इसका क्या था? 10 to 100 माइक्रोमीटर। ओके, Each myofibril has alternate light and dark bands. Alternate का मतलब है कि अगर यहाँ पे डार्क बैंड है तो यहाँ पे लाइट होगा, अगर फिर डार्क बैंड है फिर लाइट होगा,
फिर डार्क बैंड होगा, फिर उसके बाद लाइट होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट डार्क, ठीक है। तो इस मायोफिब्रिल के अंदर हमारे पास देखिए ये डार्क बैंड है, फिर उसके बाद ये लाइट बैंड है। इसको हम थिक एंड थिन फिलामेंट्स भी कहते हैं, विच गिव द फाइबर अ स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। अब मसल्स को देखो, मसल्स यहाँ से स्ट्राइप शक्ल में जो है ना वो दिख रहे हैं। देखिए अगर आप इस डायग्राम को थोड़ा सा गौर से देखें, देखिए स्ट्राइप्स स्ट्राइएटेड है। स्ट्राइएटेड मतलब कि इसमें थिक एंड थिन फिलामेंट्स शो होते हैं, ठीक है। ओके, ये जो स्ट्राइएशन ऑफ मसल है ये ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू थिक एंड थिन फिलामेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द मायोफिब्रिल। ओके, further moving on, which gives the fiber a stripped appearance. It is because of this that the skeletal muscles are also called striated or stripped muscles. मैंने अभी आपको बताया myofibril consists of smaller contractile units called sarcomeres. Okay, अब sarcomeres क्या होते हैं, हम इस डायग्राम्स की तरफ आते हैं। ये आपको जो ये वाला डायग्राम दिख रहा है ना, ये होल, दिस इज बेसिकली सार्कोमेर। अब सार्कोमेर अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट समरी दूंगी ताकि आपको सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। अब आप अपना सारा फोकस जो है ना इस सार्कोमेर के कंपोजिशन पे करें कि ये सार्कोमेर क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। फिलहाल छोड़ दे कि ये सार्कोमेर किस में मसल के कौन से पार्ट में होता है, जस्ट फॉरगेट इट फॉर अ वाइल, जस्ट फोकस ऑन दिस सार्कोमेर। देखिए सार्कोमेर में हमारे पास ये थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट होता है, ठीक है ना। देखिए मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कंट्रैक्टाइल यूनिट्स कॉल्ड sarcomere. In each sarcomere a series of dark and light bands are evident. एविडेंट मतलब अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द मायोफिब्रिल। देखें एविडेंट मतलब कि ये जाहिर होते हैं, ठीक है ना। ये थिक फिलामेंट है और ये थिन फिलामेंट्स हैं। द डार्क बैंड आर ए बैंड्स। अब ये जो थिक फिलामेंट है ना, अब इसको हम क्या कहेंगे, ए बैंड कहेंगे, ठीक है, जिसका मतलब है एनिसोट्रोपिक। एंड द लाइट बैंड आर आई बैंड। अब ये जो लाइट बैंड है इसको हम क्या कहेंगे, आई बैंड। अब आई बैंड का क्या मतलब, आइसोट्रोपिक। ए मतलब एनिसोट्रोपिक, आई मतलब आइसोट्रोपिक। थिक वाले फिलामेंट्स को हम एनिसोट्रोपिक कहते हैं, थिन वाले फिलामेंट्स को हम आइसोट्रोपिक कहते हैं, इसलिए हम इसको आई से डिनोट करते हैं। ईच ए बैंड हैज अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन कॉल्ड द एज जोन। अब एज जोन पे हम फोकस करते हैं। अब आपको ये वाला जोन दिख रहा है, एज जोन। I hope that's clear. Okay. A band has a lighter strip in its midsection. अच्छा, A band को आप साइड से थोड़ा देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह प्लस का टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है। प्लस का स्ट्रक्चर मतलब कि एक बिल्कुल फाइबर सा है, थिक फिलामेंट सा है, और उससे हमारे पास कुछ थिन फिलामेंट्स के कुछ सेक्शन बाहर निकले हुए हैं, जबकि बीच में हमारे पास कुछ भी बिल्कुल एम्प्टी है, बिल्कुल एक स्ट्रिप है, जबकि साइड में हमारे पास कुछ मसल्स के जो थिक फिलामेंट्स है यहाँ पे थोड़े से बाहर निकले, पॉइंटेड हुए, जबकि बीच में कोई पॉइंटेड नहीं हुआ। तो जो रीजन जिसमें पॉइंटेड नहीं हुआ उसको हम एच जोन कहते हैं, ठीक है। और एच जोन किसके लिए स्टैंड होता है, हीली फॉर ब्राइट। एच जोन का मतलब हीली एंड इट मीन्स ब्राइट, विच इन टर्न्स इज बाइसेक्टेड बाय एम लाइन।
ओके, एम लाइन का मतलब है मिड लाइन। मिड लाइन बेसिकली हमारे पास विच इंटर्न इज बाइसेक्टेड बाय मिड लाइन। ओके, मिड लाइन को मैं थोड़ी देर बाद आपको क्लियर करती हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी बताए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द आई बैंड हैव मिडल इन कॉल्ड जेड लाइन। अब इसको हम जेड लाइन के आई बैंड, दो आई बैंड्स के बीच में एक दूसरा बैंड प्रेजेंट होता है जो कि जिगजैग के फॉर्म में होता है। दो आई बैंड्स के बीच में एक दूसरा बैंड प्रेजेंट होता है जो कि जिगजैग फॉर्म में होता है, उसको हम जेड लाइन कहते हैं। जेड स्टैंड्स फॉर ज्यूइश, मीनिंग between the two eye bands. A sarcomere is the region of a myofibril between two successive Z line. अब sarcomere किसको हम कहते हैं? It's a sarcomere is basically a region of myofibril between two Z line. ये एक Z line हुआ, ये दूसरे Z line। इस दो Z lines के बीच में जो हमारे पास सेक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे? Sarcomere. The region of which is the functional unit of continuous process in the muscle. अब ये जो मसल में contraction, relaxation होते हैं, it's all related to your sarcomere. Now in the next step, each myofibril is made up of central thick and thin filaments surrounded by thick filament. अब ये जो thin filament है ये किसको surround कर रहा है? इस thick filament को, which are linked together by a cross bridge. अब इसको हम क्रॉस ब्रिज कहते हैं। ये देखें, ये और ये यहाँ पे अपने बीच में कनेक्शन शो करें, दिस इज कॉल्ड क्रॉस ब्रिज। द थिक फिलामेंट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड मायोसिन। अब ये जो थिक फिलामेंट है जो रेड में है, इसमें क्या कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है? मायोसिन प्रेजेंट होता है। ओके, द थिन फिलामेंट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एक्टिन as its main component. Beside it has also tropomyosin and troponin. अब ये जो थिन फिलामेंट है इसमें हमारे पास एक्टिन प्रेजेंट होता है, ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है? ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन प्रोटीन्स। द मायोसिन एंड एक्टिन हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। अब ये जो मायोसिन जो कि थिक फिलामेंट है, थिक फिलामेंट में प्रेजेंट होता है, और एक्टिन जो कि थिन फिलामेंट में प्रेजेंट होता है, ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि ये हेल्प करते हैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, ठीक है। द मायोसिन एंड एक्टिन हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। द थिक फिलामेंट हैज़ अ टेल टर्मिनेटिंग इन टू ग्लोब्यूलर हेड्स। ये जो थिक फिलामेंट है हमारे पास, इसमें देखें ये थिक फिलामेंट है, ठीक है, ये जो आपको पॉइंटेड एजेस दिख रहे हैं ना, ये बेसिकली ये इसके हेड्स हैं, ठीक है ना, ये ऐसे हेड होता है। तो थिक फिलामेंट हैज़ अ टेल, इट्स अ टेल दैट्स टर्मिनेटिंग इनटू ग्लोब्यूलर हेड। ग्लोब लाइक ऐसे हेड होता है, देखिए आपको इस डायग्राम में बहुत क्लियर है। विच आर ऑल्सो कॉल्ड अ क्रॉस ब्रिज एंड दीज लिंक्स थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट ड्यूरिंग कंट्रैक्शन। अब ये जो ग्लोब्यूलर हेड्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करते हैं? अब ये देखिए, ये से ग्लोब्यूलर हेड्स ये थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट को अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ देखे, अब ये जो है ना, मेरे जो फिंगर्स हैं ना, ये थिक फिलामेंट है, और मेरे फिंगर्स के बीच में जो गैप्स है, एम्प्टी स्पेसेस है, लेट्स कंसिडर इट्स अ थिन फिलामेंट। अब ब्रेन से हमारे पास स्टिमुलस आया कि इस मसल को कंट्रैक्ट किया जाए। अब ये मसल कंट्रैक्ट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल ये ब्रिजेस हैं, ये जो बिटवीन, ये जो अटैच है ना मेरा फिंगर थिन फिलामेंट से, दीज आर ब्रिजेस। सो ये थिन फिलामेंट ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा। जब ये ऐसे कंट्रैक्ट होगा, फिर इंफॉर्मेशन या स्टिमुलस आता है कि अब रिलैक्स हो जाए, तो ये थिन फिलामेंट ऐसे रिलैक्स हो जाएगा। लेकिन ये फुली डिटैच नहीं होगा, ये कुछ हद तक अटैच होगा। जब हमारे पास स्टिमुलस आएगा, ये अगेन ऐसे कंट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रैक्शन से साइज छोटा हो जाता है मसल बंडल का। ओके, मसल कंट्रैक्शन हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल से और बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो
and love you guys, and make sure you wait for the next video that we're going to be conducting on the topic called muscle contraction. Thank you so much. Bye.